हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू जैसे ही उस एस्ट्रोलॉजर को कॉल करने जाती है ताकि वो जाई को प्रूफ दे सके कि आज वो कहाँ गई थी, तो जाई क्या करता है, उसके हाथ से वो फोन छीन लेता है और उसका सिम कार्ड भी तोड़कर वो फेंक देता है और उसे बोलता है कि आज से तुम डिसाइड नहीं करोगी कि हम साथ रहेंगे या नहीं, हमारे बीच में ब्रेकअप होगा या नहीं, वो सब मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद वो उसे बोलता है और जहाँ तक बात रही तुम्हारे फोन की, तो मैं तुम्हें एक नया फोन खरीद दूंगा और कल से तुम जहाँ जाओगी, जो भी करोगी, तुम मुझे बताओगी, बिना मुझसे पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाई का असिस्टेंट आकर उसे बोलता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से भाभी के मूवमेंट को ट्रैक कर रहा हूँ। वो ऐसे किसी भी पर्सन से मिलने नहीं जाती जिसके ऊपर हमें शक हो, और वो सच में उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है पास्ट का सीन कि कैसे जाई और यू मिले थे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जाई एक दिन ऐसे ही किसी गुंडों से लड़ रहा होता है, तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। तो जाई और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं और जैसे ही जाई भाग रहा होता है, यू एक कमरे से निकलती है और जाई को यहाँ पर लगता है कि वो उसे मारने के लिए निकल रही है। तो जाई उसका गला दबा देता है, लेकिन तभी जैसे ही वो यू को देखता है, उसे उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और यहाँ यू बहुत डर जाती है जाई को देख करके। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि वो लोग सब कोई मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर यू को बुलाया जाता है क्योंकि यू ही वहां पर एक आई विटनेस थी जो फाइट के टाइम मौजूद थी। तो यहाँ पर वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं, तुम ही एक इकलौती आई विटनेस हो जो वहां पर मौजूद थी, तो क्या तुम हमें बता सकती हो इन सब गुंडों में से किसने पहले फाइट स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर यू क्या करती है, वहां पर एक और गुंडा रहता है जो उनके दुश्मन ग्रुप का गुंडा रहता है, यानी कि वो कैंगफिंग ग्रुप का नहीं रहता जिसको जाई मार रहा होता है, तो वो उसका नाम फंसा देती है और इस तरह से वो जाई को बचा लेती है उन पुलिस वालों से। उसके बाद यहाँ पर जाई को यू से प्यार हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुमने देखा था कि मैंने फाइट पहले स्टार्ट की थी, बट फिर भी तुमने मुझ जैसे राक्षस को उन पुलिस वालों से क्यों बचाया। यू से बोलती है, तुम एक राक्षस हो या एक इंसान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू जिस आदमी को फंसाती है, वो आदमी अब यू से बदला लेने के लिए यू को किडनैप कर लेता है और उसे बहुत मारता है और बोलता है, तुमने उस दिन जाई को बचाया और मुझे उन पुलिस वालों से पिटवाया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑलरेडी इतने दिन से तुम्हें मारने का प्लान कर ही रहा था और फाइनली आज तुम मेरे हाथ लगी है, अब मुझे जो मन होगा वो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। यहाँ पर यू बार बार माफी मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बट जो वो गुंडा रहता है वो नहीं सुनता और वो यू के साथ जबरदस्ती करने लगता है लाइट वाइट ऑफ करके। तभी यहाँ पर हमारा हीरो जाई आता है यू को बचाने के लिए और फिर वो वहाँ पे जितने भी गुंडे प्रेजेंट रहते हैं उन सबसे लड़ाई करता है। उसके बाद यहाँ पर वो मेन गुंडे तक पहुंचता है जो यू के साथ जबरदस्ती करता है और उसे मारता है। उसके बाद इस तरह से वो यू को वहां से बचा कर ले जाता है। यहाँ पर यू इतनी ज्यादा डरी रहती है, तो यहाँ पर जाई उसे कंसोल करने के लिए बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। यहाँ पर यू उसे हक करके रोने लगती है, बोलती है कि मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले चलो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाई क्या करता है, वो गुंडे का जो एरिया रहता है उस एरिया को ही वो आग लगा देता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है जाई की जो बहन रहती है जियाली, वो आकर के ये सारा चीज अपने अंकल को बता देती है कि उसने उस गुंडे को मार दिया, हमारे भाई ने जब लोन लिया था तो उस गुंडे ने ही हमारी हेल्प की थी, तो तुमने उसके एरिया को क्यों उड़ा दिया। और वो गुंडा का जो ग्रुप रहता है उसका नाम वाइल्ड कैट रहता है। तो वो बोलती है कि अंकल इसने ना ही वाइल्ड क्रैप को मारा है बल्कि उसके पूरे एरिया को भी खत्म कर दिया है, अब वो लोग हमसे बदला लेंगे। तो यहाँ पर जाई उसे बोलता है, हमारे भाई ने जितना भी लोन उससे लिया था मैंने वो सारा लोन उसे चुका दिया है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे क्यों डांट रही, कहीं आप तो वाइल्ड कैट के साथ नहीं मिली हुई है। तो जियाली बोलती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम कुछ भी बोलते हो। उसके बाद वो बोलती है कि चलो ये सब छोड़ो, हमने सुना है कि तुम अपने लवर को यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्हारी प्रीसियस डार्लिंग, तुम्हें पता भी है कि वो लड़की है कौन, वो एक पुलिस वाले की बेटी है, उसने जानबूझ करके तुम्हारे साथ सेटिंग की है ताकि वो अपने पुलिस वाले फादर के साथ मिलकर हमारे कैंगफिंग ग्रुप को उड़ा सके। और फिर उसकी बहन जियाली उस चीज का प्रूफ देती है। तभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू की जो गॉड फादर रहते हैं वो उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यू से बोलती है कि प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। यहाँ पर उसके गॉड फादर बोलते हैं, तुम एक पुलिस वाले की बेटी होकर के उस माफिया के प्यार में पड़ गई, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कैसा आदमी है। और ये बोल के उसके गॉड फादर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर यू बहुत रोती है कि प्लीज मुझे मत छोड़कर जाइए, लेकिन वो वहां से चले जाते हैं और ये सारा चीज जाई देखता है तो उसे बिलीव हो जाता है यू के ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाई क्या करता है, अब तो उसका कोई फैमिली बचा ही नहीं, तो वो उसे अपने घर ले आता है और उसे पैसे देता है और बोलता है कि ये जाके तुम अपने गॉड फादर को दे देना, उसके बाद तुम्हारा उनके ऊपर कोई भी बकाया नहीं रहेगा। तो
तो यहाँ पर यू मना कर देती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो, मैं ये पैसा क्यों दूंगी उन्हें जा। और फिर वो उसे बोलती है तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। जाई उसके बातों से बहुत खुश हो जाता है और फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस होता है। और यहाँ पर जाई फिर यू को कैंगफिंग ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराता है और अपने अंकल को भी बताता है कि फाइनल यू जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। बट यहाँ पर उसकी बहन जियाली इस बात से खुश नहीं रहती। उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि ये लड़की कैंगफिंग ग्रुप को बर्बाद कर देगी और ना ही जियाली का जो बॉडीगार्ड रहता है वो उससे खुश रहता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू सो रही होती है, तो वो जैसे ही जाई को देखती है वो डर कर उठ जाती है। तो जाई उसे बोलता है लगता है कल रात तुम बहुत रोई थी, और जैसे उसके फेस पर हाथ रखने जाता है यू उसका हाथ हटा देती है और बोलती है कि मुझे टच मत करो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। और फिर वो उसे बोलती है कि क्या पता कल रात तुम किसी लड़की के साथ होगे, मुझे क्या पता कल रात तुम कहाँ थे, क्या तुम यहाँ सोफे में बैठकर मेरे इंतजार कर रहे थे कि मैं कब उठूंगी, नहीं ना, तो इसलिए तुम मुझे टच मत करो। तो यहाँ पर जाई यू का कपड़ा लेकर के उसके मुंह पर फेंक देता है और बोलता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर यू से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बट एनी हाउ उसे जाई का बात तो सुनना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जाई उसे जबरदस्ती ड्रेस पहनाता है और बोलता है कि अगर तुम खुद से ड्रेस नहीं पहन सकती तो मुझे पहनाना आता है। और फिर वहां से वो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यू फाइनली रेडी होकर के आ जाती है। तो जाई उसे बोलता है क्या तुम पूछोगी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यू से बोलती है मेरा बात कौन सा तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है, तो मैं क्यों पूछूं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जाई उसे ले करके उसके गॉडफादर के फ्यूनरल में आता है और जैसे ही वो ये चीज देखती है उसे अंदर से बहुत सैड फील होता है, बट वो कर ही क्या सकती है। तो वो जाई को बोलती है कि तुम अपने ये फालतू बिजनेस में मुझे ड्रैग मत करो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो। और फिर वो उसे थप्पड़ मारने जाती है। तो जाई फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आज यहाँ पर अपने फादर की बेटी बनकर नहीं बल्कि मेरी वुमेन बनकर आई हो, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टफुली बिहेव करो। और फिर उसे बोलता है और अगर तुम्हें रिस्पेक्टफुली बिहेव करना नहीं आता तो जाओ बाहर जाकर के मेरा वेट करो, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। और फिर यू वहां से चली जाती है और इधर जो जाई है वो उस फ्यूनरल होम के अंदर पहुंचता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी मुलाकात पुलिस वालों से होती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो कि बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।